कि कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली में एग्रेसिव मोड में आ गई है और इस हद तक एग्रेसिव मोड में आ गई है कि वो किसी भी हद तक जाकर के जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सीधा डायरेक्ट हमले कर रही है और आम आदमी पार्टी इससे तिलमिलाई हुई है। आज से ठीक 10 दिन पहले 15 दिसंबर को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो का शीर्षक था दिल्ली में बिग फाइट, केजरीवाल की हवा टाइट। मैंने साफ साफ उस वीडियो में कहा था कि कांग्रेस जितने दम से लड़ेगी, केजरीवाल की दिल्ली में हवा टाइट होती जाएगी। उस वक्त बहुत सारे लोगों को इस मेरे वीडियो पर उन्होंने सवाल उठाए थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे विश्लेषण को लेकर ये कहा था कि ये शायद सही विश्लेषण नहीं है। कई मेरे मित्रों ने कहा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने कहा था, आज वो बात पूरी तरह से सच साबित होती हुई दिख रही है। अब देखिए ना, दिल्ली में जो इस वक्त डेवलपमेंट चल रहा है, वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस तरह से है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हवा जो है संट हो गई है, उनकी हवा टाइट हो गई है और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो है वो सीधा सीधा अब हमला किस पर कर रहे हैं? अब वो कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने उस दिन 15 तारीख को जो विश्लेषण किया था उसका आधार यही था। मैंने कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में अपने कद्दावर नेताओं को उतार रही है, जो उस वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी और कांग्रेस ने पहली लिस्ट में जो है संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था, रागिनी नाइक को उतारा था और भी अपने तमाम दिल्ली के बड़े चेहरे थे, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया था। और उससे बड़ा इंडिकेशन साफ था कि कांग्रेस ने तय किया है कि दिल्ली में किस तरह से जो है अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाया जाए और कांग्रेस ने तय किया है कि दिल्ली में सरेंडर नहीं करना। और जैसे ही कांग्रेस एग्रेसिव मोड में आई, अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ गई। मेरे पूरे वीडियो का सार यही था। और अब दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से दो हाथ करने के मूड में है और उसका परिणाम यह हो गया है कि सीधा सीधा अजय माकन, जो कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता, उन्होंने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को बोल दिया अरविंद केजरीवाल तो फर्जीवाल है। उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल बोला। बाकायदा केजरीवाल के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखा दी गई, FIR लिखा दी गई और साथ साथ ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं और वो इतना बड़ा आरोप जो है सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। अब जैसे ये आरोप आया, पूरी आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। लेकिन तिलमिलाना सिर्फ अजय माकन के बयान को लेकर नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो मुद्दा जो है वो अजय माकन के बयान को बना रही है। कह रही है कि कैसे आप फर्जीवाल बोल सकते हैं, कैसे आप जो है हमारे नेताओं को जो है ये बोल सकते हैं कि हम देशद्रोही हैं, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कैसे बोल सकते हैं। वो मुद्दा ये बना रही है। लेकिन इसके पीछे जो असल पीड़ा है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल की, वो ये कि कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली में एग्रेसिव मोड में आ गई है और इस हद तक एग्रेसिव मोड में आ गई है कि वो किसी भी हद तक जाकर के जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सीधा डायरेक्ट हमले कर रही है और आम आदमी पार्टी इससे तिलमिलाई हुई है। क्योंकि फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं और मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि कैसे जो है कांग्रेस अगर थोड़ा भी रिवाइव होती है दिल्ली में तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है तिलमिलाकर ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाकर ये बोल रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बाकायदा जो है पैसे दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी पैसे दे रही है। बीजेपी और जो है कांग्रेस का गठबंधन हो गया। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो नहीं सकता। किसी भी पार्टी का तमाम पार्टियों का एक दूसरे के साथ गठबंधन होता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन कहीं पर भी नहीं हो सकता। ये बात तय मानिए। ये दोनों पार्टियां प्रिंसिपल जो है अपोजिशन में एक दूसरे के हैं, इनके बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों घबराए हुए हैं, क्यों इस कांग्रेस के आक्रामक तेवर से वो हिल गए हैं, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, आंकड़ों से आपको केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का डर जो है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आज के करीब 11 साल पहले, साल 2013 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस उस चुनाव में हार गई थी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का वोट प्रतिशत था वो लगभग 25% वोट प्रतिशत था। 25% कांग्रेस का वोट प्रतिशत मिला था। लेकिन उसके बाद जब अगले चुनाव होते हैं, 2015 में चुनाव होते हैं, 2020 में विधानसभा चुनाव होते हैं, 2015 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब करीब घट के 25 से सीधा घटकर 9.7% हो गया। तो सीधा 15% का जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत पूरी तरह से गिर गया। और यही वो चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया था और पूरी तरह से जो है वो विधानसभा में उसने पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया था। उसके बाद 2020 का जो है विधानसभा चुनाव ले लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत
9.7% से घटकर 4.5% आ गया। और कांग्रेस के जो 4.5% यानी 10% का जो वोट फीसदी था उससे भी कांग्रेस घटकर 4.5% पे आ गई। 5 से 6% का कांग्रेस को नुकसान हुआ। और ये नुकसान इतना बड़ा नुकसान था, कांग्रेस ने 66 उम्मीदवार अपने उतारे थे और 66 में से कांग्रेस के जो है वो 63 उम्मीदवार थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के लिए ऐसी जो है ह्यूमिलेटिंग हार थी। विधानसभा में कांग्रेस को अंडा मिला था, उसका एक विधायक नहीं था। लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आखिर क्यों अब खुद को खड़ा करने के, जिस स्टेट में कभी कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, शीला दीक्षित के नाम से दिल्ली को आज भी जो है दिल्ली में लोग शीला दीक्षित की बात करते हैं। जिस कांग्रेस का यहां पर गढ़ था, दिल्ली एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रहा, वहां पर एक छोटी सी पार्टी आकर अगर शासन कर ले तो कांग्रेस अपने आपको रिवाइव करने की कोशिश क्यों नहीं करेगी। अब कांग्रेस को रिवाइव करना खुद को, तो कांग्रेस को सीधा सीधा अटैक करना होगा आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी तो अभी जो है सीधे फाइट में नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाकर खुद को जो है सत्ता में लाना, तो आप आम आदमी पार्टी पर अटैक करोगे और कांग्रेस यही कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसी बात से डर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस अगर रिवाइव होती है, कांग्रेस अगर मान लीजिए 24% पे नहीं भी पहुंचती, जो 2013 तक कांग्रेस का वोट प्रतिशत था, लेकिन अगर कांग्रेस 10% वोट भी ले लेती है, यानी अगर कांग्रेस 5 से 6% वोट ले लेती है, तो ये वोट प्रतिशत जो है सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, दिल्ली में जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत था वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को शिफ्ट कर चुका है। और इसी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट खा खा कर ही जो है दिल्ली में मजबूत हुई है। अब कांग्रेस अपना वो वोट बैंक वापस लेने की लड़ाई लड़ रही है और इससे जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घबरा गए हैं। अब ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि संदीप दीक्षित ने तो ये सीधा सीधा कहा कि पंजाब की गाड़ियों से, पंजाब पुलिस की जो गाड़ियां हैं, उस पंजाब पुलिस की गाड़ियों में पंजाब से पैसा आ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब के जो सीआईडी और वहां की गुप्तचर एजेंसियां हैं वो मेरी जो है जासूसी कर रही हैं। उनको राजनीतिक काम पर लगा दिया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने, और उनके कांग्रेस के बारे में, बाकी पार्टियों के बारे में राजनीतिक जानकारी पंजाब की गुप्तचर एजेंसी जुटा कर उनको दे रही है। और सीधा संदीप दीक्षित ने ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, वो जाकर एलजी के पास जाते हैं। एलजी के पास उन्होंने शिकायत की और एलजी से कहा कि जितनी दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां आ रही उनकी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब इससे जो है आम आदमी पार्टी इस हद तक बौखला गई कि उन्होंने सीधा कह दिया कि संदीप दीक्षित को जो है बीजेपी का पैसा मिल रहा है। अब संदीप दीक्षित कह रहे हैं मैं जहां बैठा हूं मेरे पास कहां किस किस का पैसा आ रहा है, आप उसकी जांच करा लीजिए। देखिए, संदीप दीक्षित का आक्रामक होना बड़ा समझ में आता है और बहुत जेन्युइन भी है। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को जिस तरह से बदनाम किया था अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरह से उनके पोस्टर लगाए थे, उनके नीचे दिल्ली का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री लिखा था, देश की सबसे भ्रष्ट, दिल्ली के लिए, और यह कहा था कि हम आएंगे तो जेल में भेज देंगे, हमारे पास सबूत हैं। एक भी सबूत नहीं मिला। लेकिन शीला दीक्षित जो है उसके बाद अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब शीला दीक्षित का देहांत हुआ होगा, निधन हुआ होगा, तो उनके मन में इस बात की पीड़ा जरूर होगी कि उनको किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपमानित किया था। अब संदीप दीक्षित जो है पूरी तरह से रंग में आ गए अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए, और उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया। और वो इस वक्त जो है पूरी तरह से एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में है, और वो उसी का वो परिणाम दिख रहा है कि वो एग्रेसिव हो रहा है, केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, और केजरीवाल जो है इससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी के पलटवार करने की बारी है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशियों का पैसा बीजेपी दे रही है, और फरहाद जो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट दिया है उनका पैसा बीजेपी दे रही है, और बीजेपी की लिस्ट, बीजेपी के दफ्तर में जो है कांग्रेस की लिस्ट तैयार हो रही है। ये सब आरोप लगा रहे हैं। अब जब ये सब चीज हुई तो सिर्फ यहां तक आरोप नहीं आए, बल्कि आम आदमी पार्टी जो है इस हद तक एग्रेसिव हो गई है कि आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि हम अगर 24 घंटे के अंदर अजय माकन ने माफी नहीं मांगी तो फिर इंडी गठबंधन में जो है विपक्षी गठबंधन है, हम बाकी पार्टियों से मिलेंगे और कांग्रेस को कहेंगे कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाए। अब एक इतना दिलचस्प जो है डेवलपमेंट है कि जो इंडी गठबंधन, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की पहल पर जो इंडी गठबंधन बनता है, आम आदमी पार्टी कह रही है हम इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर देंगे। अब संदीप दीक्षित इसके जवाब में कहते हैं कि भैया ये तो शेर और चींटी की लड़ाई है, मतलब कांग्रेस तो शेर है, ये अरविंद केजरीवाल ये तो चींटी बराबर है, ये क्या हमको इंडी गठबंधन से निकालने की। तो इस तरह की जो दोनों तरफ से जो बयानबाजी चल रही है वो बड़ा दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गई है। तो ये जो फिर ये सब कुछ जो हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है
कि कांग्रेस उसमें जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो गठबंधन, जो गुप्त गठबंधन का आरोप लगा रहे अरविंद केजरीवाल, वो सब बकवासबाजी है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस खुद को एक स्टेट में रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को यह भी रियलाइज हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाने से उसका वोट प्रतिशत का उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका वोट प्रतिशत, बल्कि आपको लोकसभा चुनाव के मैं आपको नतीजे बता दूं, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी 7 सीट जीती थी, उसमें कांग्रेस पार्टी को 22.5% वोट मिला था। लेकिन इस बार जब चुनाव होता है, इस बार जो 2024 का चुनाव होता है, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत यहां बढ़ा नहीं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, आम आदमी पार्टी को भी एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो 18.5% पे आ गया। तो कांग्रेस को 4 से 5% का वोट का नुकसान ही हुआ आम आदमी पार्टी के साथ जाने से। तो कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाने से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसको नुकसान ही नुकसान है। आम आदमी पार्टी उसका वोट बैंक लगातार खत्म कर रही है, उसका वोट शेयर खा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। अब इसीलिए जो है कांग्रेस ने तय किया कि वो दिल्ली में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस का मजबूत होना बीजेपी के लिए ताकत बन के काम करेगा दिल्ली में, क्योंकि उसका सीधे सीधे मतलब यह है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत इंटैक्ट है। बीजेपी दिल्ली में 30% वोट बीजेपी का बिल्कुल इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जाता। अब अगर आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत जो है 50% से ऊपर वो कम होता है, तो दिल्ली में बीजेपी की सीट संख्या बढ़ेगी। अब आप इसमें एक तर्क ये दे सकते हैं कि कांग्रेस क्या मदद कर रही है बीजेपी को जिताने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी को जब खत्म हो जाती है किसी स्टेट से, तो उसको अगर फिर से खड़ा होना होता है तो पहले उसको जो है पहले अपने आप को मजबूत करना होता है, और उसका फायदा उसको कम मिलता है, किसी और थर्ड पार्टी को ज्यादा मिलता है। तो दिल्ली में भी यही हो रहा है। अगर कांग्रेस जो है मजबूती से काम करेगी तो इस चुनाव में कांग्रेस को जो है उस हिसाब से फायदा नहीं होगा, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, रिवाइव करने के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इस चुनाव में तो कांग्रेस का रिवाइव होने से बीजेपी को फायदा होगा। अगले चुनाव में कांग्रेस अगर अपनी और ताकत से लड़ती है तो फिर कांग्रेस ये सोच सकती है कि वो जो है बीजेपी और उसके बीच सीधी टक्कर हो। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी और जो है बीजेपी के भी सीधी टक्कर है, और इस टक्कर को कांग्रेस दिलचस्प बना रही है। तो अगले कुछ दिनों में दिल्ली की राजनीति में और बम पटाखे फूटेंगे, बड़ा दिलचस्प नजारा होने वाला है। अब इस पर नजर बनाए रखिए। लेकिन जो फिर से याद दिला रहा हूं, मैंने जो 15 तारीख को कहा था कि अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट है, वो पूरी तरह से सच साबित हो गया, बयानों से सच साबित हो गया, और जो इस वक्त जो है डेवलपमेंट है उससे सच साबित हो गया। तो दिल्ली में केजरीवाल की हवा टाइट है, और केजरीवाल जो है अब वो घबराए हुए से घूम रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।